प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। मैं फॉर्मेट या ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बात करूँगा। अगर हम इस चैप्टर में जो हमारे पीरियोडिक लॉ हैं, आवर्ती नियम हैं, उनकी तैयारी करते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तालिकाओं से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या जो हमारे आवर्ती गुण हैं, पीरियोडिक जो वेरिएशंस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से हो सकते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या है, पहले जो 18 एलिमेंट हैं, फर्स्ट जो 18 एलिमेंट्स हैं, उनकी अपनी एक कोई शॉर्ट पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाने की कोशिश की है। ये मान के चलो कि आपके पास कोई एक 2 मंजिल का मकान है और इसमें हर एक में 8-8 कमरे हैं। जो ऊपरी भाग है उस पर एक मंजिल हमने इधर बनाई है और एक इधर बनाई है। हमारा 18 एलिमेंट से काम चल जाएगा। इससे जो आगे एडवांस पीरियोडिक टेबल का पार्ट है वो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को इसके अंदर अरेंज करने की कोशिश की है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के पता होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इनके बिल्कुल कहने चाहिए कि जो जिस्ट है, आत्मा है। ऊपर आप डाल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, 2, हमें 3 to 12 की आवश्यकता नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर डालें आप संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन या बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेप्ट हीलियम। तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंसी पीरियड में 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, यानी पहले बढ़ती है देन डिक्रीज होती है। इधर ये हमारे पीरियड 1, 2, 3। तो आपको कोई एलिमेंट दे करके ग्रुप पूछेगा, पीरियड पूछेगा, ये क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो आप लेमन येलो कलर में देख रहे हैं ये मेटल्स हैं। बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड उपधातु हैं और रेस्ट जो है इसके अंदर नॉन मेटल्स हैं। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर हम एनसीईआरटी को ही देखें तो 100 पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के 90 पेज पर। इन क्वेश्चंस को इसके अंदर जांचने की कोशिश करते हैं। वो पूछता है कि 2 ऐसे एलिमेंट बताओ जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने अपनी ये पहले ही बना ली है। तो बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, तो इनमें से कोई 2 एलिमेंट आप दे सकते हैं। फिर वो पूछता है कि 2 ऐसे एलिमेंट बताओ जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से आपका आंसर हो गया। फिर है कि 2 ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, पूरा भरा हुआ है। कोई आपको और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 287 है। तो 287 जब दिया हुआ है तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कीजिए, एटॉमिक नंबर आ जाएगा आपके पास। तो 17 आया, तो 17 कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन। फिर एक क्वेश्चन है कि ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में फर्स्ट सेल के ट्वाइस टाइम 2 गुने जो है इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस टाइम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो 2,4 कौन सा एलिमेंट हो गया, कार्बन। फिर है कि 2 सेल हैं, 2 ही कोष हैं और दोनों भरे हुए हैं। तो दोनों भरे हुए 2, 8 नियॉन हो गया। तो इस तरीके का भी प्रश्न हो सकता है और इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, किसी एक इंडिविजुअल एक एलिमेंट को लेकर आ सकता है कि कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। जस्ट पर एक एग्जांपल मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। X जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287
इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी जो सबसे पीछे इलेक्ट्रॉन है, वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या को लिखना है 7। फिर पूछ सकता है कि इसकी बैलेंसी क्या है, तो बैलेंसी इक्वल टू होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अगर संयोजकता पूछी तो जितने उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संयोजकता होगी। कब? यदि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम इसका अपवाद है। मान लीजिए किसी एलिमेंट में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसकी बैलेंसी भी 2 ही होगी। 3 है तो 3, लेकिन अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तब हम क्या करते हैं? 8 माइनस बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा? 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो इसकी बैलेंसी आ गई 1। अब ये पूछता है कि ये जो 17 है धातु है या अधातु। तो X को अगर हमने आइडेंटिफिकेशन में देखा कि ये क्लोरीन है और क्लोरीन नॉन मेटल अधातु है, या X अगर हम यहाँ देखें 287, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है तो ये क्या हो गया? नॉन मेटल अधातु। यह ऋणायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। तो नॉन मेटल जो है क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, X नेगेटिव टाइप के। इस तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस तरीके से ट्वाइस टाइम जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। आगे क्या हो सकता है प्रश्न का फॉर्मेट? अभी हमने एक एलिमेंट को लेकर के किया, 2 एलिमेंट के साथ करते हैं कि 2 एलिमेंट की कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जो है। अभी मैं सिंपल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अभी टेबल पर नहीं पहुंचा हूं मैं। क्वेश्चन दिया हुआ है Be4 एंड He2, बेरिलियम और हीलियम, अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखें 2,2 एंड 2, दोनों के ही बाह्य कोष में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इनको एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है या क्या इनके रासायनिक गुण, केमिकल बिहेवियर समान होंगे? तो इस तरीके का भी कोई प्रश्न हो सकता है। ये क्योंकि हीलियम एक्सेप्शन है, इसको बार बार याद रखिएगा कि हीलियम को जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी हमने उधर रखा हुआ है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर भी इसकी बैलेंसी 0 होती है, 2 क्यों नहीं होती? ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। अब 3 एलिमेंट को लेकर के चलते हैं, X, Y, Z, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, 286, 287, XYZ आ जाए, ABC आ जाए, PQR आ जाए। तो X और Z के बीच में किस तरीके का यौगिक बनेगा? तो X और Z, X के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और Z के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें देखना है कि यहाँ पर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो X अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? Z को देगा, X पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड या XZ टाइप का मॉलिक्यूल कंपाउंड बन सकता है। देन बाई के हाइड्राइड का फॉर्मूला, बाई का जो हाइड्राइड होगा वो H2Y या H2S, अगर आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके लिख रहे हैं इस तरीके का। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट पूछी जा सकती है इस फॉर्म को लेकर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलता हूं मैं। एक एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है का नाम क्या होगा? तो 287, इनको अगर हम ऐड करें 2 + 8 + 7 17, 17 किसका होता है? क्लोरीन। सेकंड पार्ट कहता है एन, जिसका एटॉमिक नंबर 7, फ्लोरीन, ये बुक का ही क्वेश्चन है, 9, फास्फोरस 15, Ar,
18। कौन केमिकली सिमिलर है, रासायनिक रूप से समान है। रासायनिक रूप से समान पूछे, किसमें समान बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, किनकी बैलेंस ही समान है, या कौन एक ही ग्रुप से संबंधित है, एक ही बात है। केमिकल सेम आ जाए, एक ही ग्रुप से संबंधित है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का आ जाए, एक ही बात है। तो सबसे पहले वही हमें करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 2,5 फ्लोरीन, 2,7 फास्फोरस, 285 Ar288। तो हमने देखना है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किन दो एलिमेंट्स के एक से हैं। तो इसका आंसर हुआ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। केमिकली सेम है, एक ही ग्रुप से संबंधित है। सेकंड, इसकी अथवा में आए या अलग से पूछा जा सकता है। Be4 He2 Mg282 Ar288। क्वेश्चंस की खूबी देखिए, दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है, दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो जो दो का नहीं दिया उसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। अब हमसे जो पूछा गया है उसके आधार पर आंसर देना है। ये कहता है कि कौन रासायनिक रूप से समान युग्म है। पहले ही हमने डिस्कस किया कि हीलियम बेरिलियम या मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी नहीं दिखाता। ये 18वें समूह ग्रुप 18 हीलियम नियॉन आर्गन के समान कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। तो बेरिलियम का पेयर बनेगा मैग्नीशियम के साथ। इसके आउटर मोस्ट में भी दो हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्योंकि हीलियम का युग्म दिया हुआ है Ar, तो हीलियम और Ar रासायनिक रूप से केमिकल इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। अब ये पूछता है कि हीलियम की संयोजकता कितनी है। ये आपको याद रखना है, हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसकी वैलेंसी 0 है, 0 वैलेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, बुक का ही प्रश्न है, 100वें पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। प्रथम 10 तत्वों में, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में मेटल कितने हैं। तो अगर हम फर्स्ट 10 एलिमेंट को देखें तो हमारे सेकंड पीरियड तक फर्स्ट 10 एलिमेंट हो जाते हैं। तो लिथियम और बेरिलियम 2 ही मेटल है। फर्स्ट 18 में देखें तो हमारे पास 5 हो जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। 2 मेटलॉइड है और रेस्ट जो है हमारे पास नॉन मेटल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आधार था, बेस था, वो क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। जबकि मेंडलीव का क्या है, एटॉमिक मास। 100वें पेज पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की 90 पेज पर पहला प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन 2 दोषों को दूर किया। कौन सी ऐसी 2 डिमेरिट्स थी, उनको रिमूव किया। एक तो ये हो सकता था कि आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन 2 दोषों को दूर किया, कौन सी 2 डिमेरिट्स थी जिनको दूर किया। एक डोबेराइनर के ट्रायड बेस्ड जो है क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है कि कुछ आपको एलिमेंट दे सकता है, Na, SiCl, इनके एटॉमिक नंबर आपको मिलेंगे, एटॉमिक मास मिलेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और फिर पूछ सकता है कि क्या ये डोबेराइनर के ट्रायड के अकॉर्डिंग है या नहीं, डोबेराइनर के ट्रिक के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के मास का एल्जेब्रिक मीन होता है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या कभी कभी आपको XYZ 7 23, तो y का पूछ लेगा, तो y इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन 2, 7 प्लस 23, कोई भी कंडीशन दे करके पूछ सकता है या नहीं, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। 15 तीसरा फॉर्मेट क्या है इसका कि
y और z की वैल्यू दे रखी है लेकिन x की वैल्यू नहीं दे रखी। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, मिडिल एलिमेंट का मान फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के। अब ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू को लगाइए, x प्लस 23/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 30 इक्वल टू एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस 23, 30 माइनस 23 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि कुछ जो तालिका है पेपर में किस तरीके के फॉर्मेट में आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, एक फॉर्मेट ये हॉरिजेंटल फॉर्म है, ए बी सी डी, या इसी का वर्टिकल फॉर्म ए बी सी डी या पी क्यू आर एस पूछा जा सकता है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी की हमें एटॉमिक नंबर पेपर में मिलेंगे। अब इनके साथ बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है, बहुत सारी, ठीक है। उनके मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर पर पूछ सकते हैं, एटॉमिक साइज पर पूछ सकते हैं, बैलेंस सेल पर पूछ सकते हैं, उनके हाइड्राइड, उनके ऑक्साइड, उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन लूज के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये कहता है ए में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ए जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 3, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1। बी एंड सी कैसे यौगिक बनाएंगे, बी 11 और सी 13, 2 8 1 2 8 3। ये बी और डी होना चाहिए था, बी और डी होना चाहिए था 17। तो बी और डी के बीच में कैसा बनेगा, जैसे अभी हमने एक्स वाई के साथ किया था, तो ये बी डी की फॉर्म में कंपाउंड बनाएगा। या मैं कर ही देता हूँ, बी तथा डी कैसे यौगिक, कैसे कंपाउंड बनाएगा। अब नेक्स्ट है, और बड़ी पीरियोडिक टेबल दी जा सकती है कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर ग्रुप नंबर पड़े हुए हैं 1 2 13 14 15 16 17 18। यहाँ लिखा हुआ है इसका पीरियड नंबर 2 और इधर लिखा हुआ है पीरियड नंबर 3। और कुछ एलिमेंट्स को पीरियड 2 में रखा है और कुछ को पीरियड 3 के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है। ई को दिखा रखा है ग्रुप 13 के अंदर। एफ कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक अल्फाबेट हैं जिनको जनरली एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, एफ के हाइड्राइड का सूत्र क्या होगा। अभी पहले भी आ चुका, H2F। एफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्रुप पीरियड 3 में एस होता है, तो H2F या H2S, ये H फ्लोरीन नहीं है, F एलिमेंट दिया है कोई यहाँ पर। बी के ऑक्साइड का फिर कहता है, अच्छा पहला पार्ट रह गया, सहसंयोजक यौगिक कौन सा एलिमेंट बनाएगा, विच एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। पार्ट 1 जो है, अब कोवेलेंट कंपाउंड जनरली ग्रुप 14 के एलिमेंट बनाते हैं, जैसे हमने कार्बन के बारे में जाना था। तो यहाँ पर हो गया बी। बी के ऑक्साइड का सूत्र, तो बी कैसा ऑक्साइड बनाएगा, BO2 लाइक CO2। डी के हाइड्राइड का सूत्र कैसा होगा, BH4 लाइक CH4। तो एक फॉर्मेट ये है। ऐसे ही बुक का एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट के साथ है।
ये एक्स वाई की फॉर्म में भी दे सकता है या डायरेक्ट नाम भी दे सकता है। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20, इसके चहुं ओर 19, 8, 21 और 32 परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। तो 8 पहले आएगा 12 Mg, यह 12 ही होना चाहिए, 12 ठीक है। जर्मेनियम 32, 19 पोटेशियम और स्कैंडियम 21। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जब इसको अरेंज करें, कोई बच्चा 19 यहाँ लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक नंबर कंटिन्यूटी में है और ग्रुप में जो है वो 8, 18 के डिफरेंस बेस्ड अरेंज होते हैं। यहाँ पर भी गड़बड़ हुई है, कुछ 38 होना चाहिए था। अब ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी ये गड़बड़ है। कौन से दो एलिमेंट एक ही ग्रुप से हैं और कौन से दो एलिमेंट एक ही पीरियड से संबंधित हैं। तो जब ग्रुप का पूछा जाए तब आपको इस तरीके से एलिमेंट को लेना है, और पीरियड का पूछा जाए तो इस तरीके से आपको लेना है। ये इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ ग्रिड की, कि इस ग्रिड में अगर आए तो कैसे आपको करना है ट्रैक। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हमारी एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ लिखा हुआ है पीरियड 16 और इधर लिखा हुआ है पीरियड 17। ए, बी एंड सी। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, जुड़े हुए प्रश्न हैं, ये कहता है ए एंड सी में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिएक्टिविटी पर आधारित प्रश्न है। पहले तो हमें जानना है कि ये दोनों पीरियड 6 और 16 और 17 है क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जबकि यही चीज मेटल्स के अंदर अगर होता, ग्रुप 1 और 2 के बीच में पूछा गया होता, तो मेटल्स के केस में डाउनवर्ड द ग्रुप जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक नया फॉर्मेट का क्वेश्चन है जहां पर वो रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो बी, ए और सी में किसकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी, तो जो ऊपर होगा, ऊपर वाला एलिमेंट होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। फिर ये कहता है बी और सी में किसका आकार बड़ा है। तो बी और सी की बात कर रहे हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं, अभी पीरियोडिक ट्रेंड की बात करेंगे, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो बी इज ग्रेटर देन सी। फिर पूछता है कि ये किस प्रकार के आयंस बनाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं तो डेफिनेटली ऋणायन एनायन बनाएंगे ये। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, 7वां बुक का ही प्रश्न है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं नहीं है हमारे उसमें, बट वो ये कहता है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जिनके एटॉमिक नंबर 7 और 15 है, एक ही ग्रुप से संबंधित हैं। अगर हमें नाइट्रोजन फास्फोरस का आ गया तो चाहे वो ऑक्सीजन सल्फर का पूछे, फ्लोरीन क्लोरीन का पूछे, ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछ लिया जाता है। किसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और क्यों। या तो आप याद रखिए एक फंडा जो है फोन कॉल। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है एलिमेंट की जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब नाइट्रोजन और फास्फोरस में पूछा है तो मैं अपने इसमें देखता हूं, तो मेरा आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और सल्फर का होता तो ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्लोरीन का पूछा गया होता था फ्लोरीन। अब वो पूछता है क्यों, ड्यू टू स्मॉलर साइज। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो जिसका एटॉमिक नंबर कम दे रखा हो वही मेरा आंसर है। यानी ऊपर वाले एलिमेंट को मेरे को आंसर में लिख कर आना है। और क्यों लिख कर आना है, क्योंकि नाइट्रोजन इसकी तुलना में छोटा है, ऑक्सीजन सल्फर की कंपैरिजन में, और फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में छोटा है।
अब बात करते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड की, क्योंकि ये लास्ट पार्ट आ रहा है। आप दो चीजें याद रख के जाइए। ग्रुप में जब हम चलते हैं टॉप टू बॉटम चलते हैं, और जब हम पीरियड में चलते हैं, ग्रुप हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने हैं टोटल 18। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप, और कितने हैं 18। और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड या आवर्त, और इनकी संख्या है 7। आप याद रख के जाइए एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक करेक्टर, धात्विक गुण। मेटेलिक करेक्टर को इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी भी कहते हैं। ऐसे भी पूछा गया है, बजाय धात्विक गुण के इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, जैसे 5.10 एक्टिविटी में पूछा है। और कैटायन फॉर्मेशन कैपेसिटी, धनायन बनाने का गुण। धातुओं में धनायन बनाने का गुण होता है और अधातुओं में ऋणायन बनाने का गुण होता है। सो IMG। A for atomic size, M for metallic character। I माने इंक्रीज, G माने ग्रुप। तो इंक्रीज क्या होना है, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक करेक्टर इन ग्रुप। तो पीरियड में यही चीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों होती है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये हमने याद कर लिए तो वही रेस्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों चीजें पीरियड में इंक्रीज हैं और ग्रुप में डिक्रीज। दो को याद रखोगे, रेस्ट टू को उसको पलट में लिख दीजिएगा। केवल वैलेंसी में आपको सजग रहना है। संयोजकता, किसी ग्रुप की वैलेंसी जो होती है वो सेम रहती है, समान रहती है, लेकिन पीरियड में क्या होती है, फर्स्ट 1 to 4 इंक्रीज देन डिक्रीज। क्वेश्चंस आपको किस फॉर्मेट में आ सकता है कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, परमाणु आकार घटता है। क्यों? तो क्यों घटता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और एटॉमिक साइज को हम पिकोमीटर में नापते हैं। मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण घटता है। क्यों? क्योंकि साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। समूह में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण घटता है, यानी नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है। क्यों? समूह में रासायनिक गुण सामान्यतः समान होते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी समान होती है। एक क्वेश्चन जो है वो 9th के साथ कोरिलेट करके भी पूछा गया है कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 32 और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं 16। तो अब हमें पता है कि इक्वल टू होता है P प्लस N। तो पहले P निकाले हमने, A माइनस जेड, 32 माइनस 16 16, एंड Z इक्वल टू P इक्वल टू E इक्वल टू 16। हेंस इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 16। अब इसके बाद जो है हमसे जो भी पूछा गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लीजिए। अब हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हैं। इस तत्व का नाम क्या है, तो 16 एटॉमिक नंबर जिसका है सल्फर। इस तत्व की संयोजकता कितनी है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके पास 6 है, तो बैलेंसी कितनी होगी 8 माइनस 6, क्योंकि जब भी 4 से ज्यादा है उसको 8 में से माइनस करके लिख देंगे 2। इस तत्व के हाइड्राइड का सूत्र H2S। इस तत्व के हाइड्राइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो सल्फर के पास 4 बैलेंस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, एक एक शेयरिंग में चला गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर के ये फॉर्मेट थे। अब ये 16, इसकी जगह कोई और भी फॉर्मेट में आ सकता है। सो थैंक यू।